दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील विजला आप सबको अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य अकादमी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के लिए भी और महत्वपूर्ण है उस पर डिस्कस करने के लिए भी। मित्रों, उसकी शुरुआत करूं, एक पंक्ति मुझे माता की याद आ रही है और आप सबके जीवन में ये बहुत बहुतायत प्रयोग हुई होगी, फिर भी इसी से शुरुआत करना चाहूंगा कि वीणा को बजा दो माँ, मेरा देश अमर कर दो, बन जाओ माँ तू मेरी प्रीत अमर कर दो। हे हंस वाहिनी माँ, हमें याद सदा रखना, सुबह शाम नमन करते न हमको भुला देना, वीणा को बजा दो माँ, मेरा देश अमर कर दो, बन जाओ माँ तो मेरी प्रीत अमर कर दो। मित्रों, आज जो टॉपिक है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पे है। टीजीटी पीजीटी के जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो शिक्षार्थी अभी भी दर बदर भटक रहे हैं, उनके लिए एक वास्तविक संदेश है। वास्तव में जो 2020 की टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, अगर आपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भर दिया है और आपका विषय हिंदी है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्यों? उसमें कई चीजें हैं, जैसे कि ये जो बैच आपकी स्टार्ट हो चुकी है, बिल्कुल दो बैचें हमारी चल रही हैं। किसी भी बैच में आप ज्वाइन हो जाइए, पहली वीडियो से लेकर के अंतिम वीडियो तक हम कवर करने चल रहे हैं। मित्रों, जो ये पेड क्लास आपकी मैं चला रहा हूं, इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखा जा रहा है। जैसे हम इनमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है काव्य शास्त्र। ज्यादातर विद्यार्थियों को देखता हूं काव्य शास्त्र की तरफ भागते हैं, ये आपको कंप्लीट यहां मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहां पर आपको संस्कृत साहित्य भी दे रहा हूं, एक ही वीडियो में, एक ही पेड क्लास में संस्कृत साहित्य के साथ साथ मित्रों संस्कृत का व्याकरण भी दे रहा हूं आपको, केवल एक ही क्लास में, एक ही पेड कोर्स में। जबकि आपको कहीं अन्य जगह जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मिलेगी। हम हिंदी तो जो दे रहे हैं सो दे ही रहे हैं, आपको हम इसके साथ अतिरिक्त में दे रहे हैं संस्कृत साहित्य, जो कि टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय में पूछा जा सकता है। और टीजीटी पीजीटी में हिंदी में यद्यपि संस्कृत के जो व्याकरण आता है, अनुवाद आदि आते हैं, उनको भी हम आपको यही पेड क्लास में देंगे। इसके साथ साथ हम भाषा विज्ञान को अलग से देने जा रहे हैं, और भाषा विज्ञान को जब हम अलग से देंगे, इसके अतिरिक्त हम आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण अध्ययन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? जी हाँ, हिंदी साहित्य का संपूर्ण अध्ययन हम करा रहे हैं, जिसमें से आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई भी दुख ना उत्पन्न हो। इसके साथ साथ हिंदी संपूर्णतः हिंदी व्याकरण, इतनी क्लासें मित्रों, हिंदी व्याकरण इतनी सारी की सारी क्लासें सिर्फ और सिर्फ बहुत कम पैसे में, क्योंकि उद्देश्य बहुत पैसा लेना नहीं है, उद्देश्य यह है कि उचित शिक्षा का वास्तविक विकास हो और आप सब तक हम पहुंच सके। मित्रों, आज जो टॉपिक है उसका नाम भी सुन लीजिए। आज का टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। जी हां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर ये अपने आप में एक व्यक्तित्व थे। क्या थे? जी हां, अपने आप में एक संप्रदाय थे, अपने आप में एक महान विभूति थे, अपने आप में वास्तव में शिव थे। बताऊंगा, शुरू करते हैं उस क्लास को। तो पेड की क्लास अगर आपने नहीं लिया है तो पेड क्लास को ले लें, क्योंकि 700 आप फोन कर सकते हैं 700 791 72 73 नंबर पर। इस पर किसी भी प्रकार की जानकारी आपको 24 घंटे उपलब्ध है, आपको 24 घंटे यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कोर्स के विषय में। टीजीटी पीजीटी यूपी स्पेशल के लिए 2020 के लिए जो मैंने कोर्स लॉन्च किया वो आप तक पहुंच रहा है। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के तथ्यों को जानने के साथ साथ। चलिए,
मित्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला वास्तव में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के रहने वाले थे। मेदिनीपुर जिले में एक रियासत हुआ करती थी जिसे महिषादल रियासत के नाम से जाना जाता है। यहीं पर इनका जन्म हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म यहां पर कब हुआ था? तो जी हां, आप लोग जान लीजिए कि इनका जन्म जो है वो वास्तव में 1899 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? हमने बताया बंगाल प्रांत के वास्तव में मेदिनीपुर जिले में एक रियासत हुआ करती थी जिसको क्या कहते हैं? जी हां, महिषादल नाम से जाना जाता है। इसी महिषादल नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अगर हम इनकी मृत्यु की बात कर लें कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इस बारीकी को समझने की कोशिश करें। वास्तव में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी 1961 ईस्वी तक, ध्यान दीजिएगा, सन 1961 ईस्वी तक ये मौजूद थे और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहीं और नहीं बल्कि इलाहाबाद में हुई थी। जी हां, कहां पर? जी हां, इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई थी। ये पैदा कहां हुए थे? आप देख सकते हैं बंगाल में। बताया जाता है कि इनकी जो ससुराल थी वो उत्तर प्रदेश में हुई थी, जो कि रायबरेली में मिलती है। मित्रों, इनकी मृत्यु इलाहाबाद में 1961 ईस्वी में जब हुई, इसके पहले अगर हम इनके पिता की भी बात कर लें कि वास्तव में इनके पिता का नाम क्या था। जी हां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिताजी का नाम था राम सहाय त्रिपाठी। क्या नाम था? जी हां, राम सहाय त्रिपाठी नाम हुआ करता था। राम सहाय त्रिपाठी का ये बच्चा या ये बालक कितना बड़ा होगा ये स्वयं राम सहाय को भी नहीं पता था। वास्तव में आगे चल करके अगर देखा जाए तो इन्होंने विवाह किया और इनकी पत्नी का नाम अगर हम देखें तो इनकी पत्नी का नाम हमें मनोहरा देवी मिलता है। जी हाँ, इस मनोहरा देवी से इनको एक संतान की प्राप्ति हुई। कुछ लोग कुछ और भी बताते हैं, लेकिन इनको एक संतान मिली थी। वो भी मिली कौन थी? पुत्री के रूप में, जिसका नाम मिल जाता है सरोज। जी हाँ, सरोज, इनको एक पुत्री हुई थी और वो किसके योग से हुई थी? जी हाँ, मनोहरा के योग से हुई थी। इस पुत्री के आगमन से निराला के जीवन में प्रकाश कौंध गया था। निराला के जीवन में एक ऊर्जा आ चुकी थी। निराला साहित्यिक जीवन को व्यतीत करते हुए न केवल सरोज के साथ जीना चाहते थे, बल्कि जब मनोहरा निराला का साथ छोड़ दी, निराला का साथ छोड़कर चली गई, तो निराला जी ने सरोज को ही अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बना लिया। मित्रों, बताते हैं साहित्यकार इनकी जीवनियों के संदर्भ में जब तथ्य ये भी मिलते हैं, एक समय था कि मनोहरा की मां यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो सासू हैं, उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी अभी उम्र है, शादी कर लो। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उसको नकारते रहे। लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल जाने के बाद, 2 साल 3 साल होने के बाद अचानक से बहुत सभी पारिवारिक जनों, रिश्तेदारों आदि का दबाव जब पड़ा, आखिरकार इन्होंने शादी करने का निर्णय ले लिया। अपनी जन्मपत्री को लेकर, अपनी कुंडली को लेकर के जब ये अपनी फिर सासू के पास गए थे, तो वहीं पर सरोज खेलती हुई 4 साल 5 साल की बच्ची दौड़ते हुए निराला के पास आई। निराला के बिल्कुल शीर्षस्थ पे जो लगा हुआ जेब था, उसी में उनकी कुंडली थी, उसी में उनकी सब कुछ था। तो कुंडली को निकाली, जेब से अपने पिता के ले ली और उसे फाड़ डाला। ये चाहे नियत कह रही हो, चाहे ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का प्रताप कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि एक पुरुष में अदम्य साहत देवियों जैसा वो दिखाई दिया सर्वप्रथम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जब बेटी सरोज ने उसको फाड़ के फेंक दिया, तो जब उनकी सासू आती हैं तो सासू का आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने कहा कि माताजी, मैं आया तो था शादी करने के मन से, लेकिन वास्तव में नहीं चाहती मेरी बिटिया की मेरी शादी हो। वो चाहती है कि मैं सिर्फ इसका बाप बन के रहूं। वास्तव में इस बात को सुनने के बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सासू की आंखों में आंसू आ गए और निसंदेह अपने इस श्रेष्ठ दामाद पर, श्रेष्ठ पुत्र पर बहुत गर्व महसूस हुआ और सरोज के साथ निर्णय लिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जीवन व्यतीत करने का। सरोज को पालते रहे, बड़ी किए, और जैसे जैसे सरोज बड़ी होने लगी, उसका सूर्य सा मुख चमकने लगा, पुष्प की तरह वह महकने लगी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को उसकी शादी को लेकर के चिंताएं होने लगी थी। जब उनको चिंताएं होने लगी थी मित्रों, तो ना केवल ये चिंता किसी एक बाप की होती है, बल्कि हर बाप को, जैसे जैसे बच्चियां बड़ी होती हैं, निश्चित तौर पर हर बाप को, हर माँ को ये दुख होने लगता है कि बच्ची का जीवन कैसे होगा। इसलिए नहीं कि विवाह करना उनके लिए बोझ होता है, बल्कि इसलिए कि जिस
जिस रोब से, जिस लाड प्यार से हमने पाला है, उसको ऐसे ही श्रेष्ठ संस्कार का घर मिले, उसी प्रकार से इसकी बातों का तवज्जो दिया जाए। इन सारी बातों को लेकर माँ बाप बहुत दुखी होते हैं। बच्चियों को लगता है कि माँ बाप शादी करने के लिए बड़े उतावले हैं, बल्कि माँ बाप इस दिक्कत में रहते हैं कि जो माहौल हमने दिया है सेम माहौल वहां पर भी मिले, बल्कि जो इज्जत हमने दी है हमसे जो नहीं हो पाया है, उससे बेहतर, उससे श्रेष्ठ इज्जत उसको वहां प्राप्त हो। निराला को भी यही चिंता थी। अंततः गत्वा उन्होंने कान्यकुब्ज ब्राह्मण के साथ सरोज का विवाह कर दिया। उम्र में भी बड़ा था और बताया जाता है कि एक दिन ऐसा भी आता है जब सरोज की मृत्यु हो जाती है। निराला जी मनोहरा देवी के मृत्यु से तो टूटे ही थे, लेकिन जीवन का आधार सिर्फ सरोज थी। लेकिन सरोज की मृत्यु के बाद निराला विक्षुब्ध हो गया। सरोज की मृत्यु के बाद निराला ऐसा लगा कि सर्वस्व खो चुके थे। निराला एक एक पैसा जतन करते थे। उपन्यास लिखने में निराला का मन नहीं लगता था, गद्य लिखने में निराला नहीं रमते थे, लेकिन निराला को पैसे की आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा थी, सरोज की शादी का दबाव इतना ज्यादा अधिक था। सब कुछ के बाद ये व्यक्ति उपन्यास भी लिखा, अन्य गद्य रचनाएं भी लिखने की कोशिश की, केवल पैसे कमाने के लिए, पैसे एकत्रित करने के लिए। लेकिन न केवल इनको समय ने नकारा, बल्कि ये कहा जा सकता है कि तत्कालीन समय के संपादकों ने भी इनकी वास्तविक इज्जत नहीं की। मित्रों, ये हमारे हिंदी साहित्य का बड़ा दुर्भाग्य सा रहा है। जिस साहित्यकार ने बिल्कुल नई परिपाटी पे कार्य करने का कार्य किया, उसको पूरी सिरे से नकार दिया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में मुक्तक रचनाओं के श्री गणेश किया, मुक्त छंद, मुक्त रचना लिखने का कार्य किया। इनको मुक्त छंद का प्रवर्तक हिंदी साहित्य में माना जाता है। लेकिन तत्कालीन समय के जितने भी साहित्यकार थे, चूंकि इस मुक्तक छंद या मुक्त छंद से परिचित नहीं थे, तो इनकी रचनाओं को रबड़ व केचुआ छंद भी कहा गया। आलोचकों ने समय समय पर इनकी खूब भर्त्सना की, लेकिन मित्रों, यह व्यक्ति कदापि भी डिगने वाला नहीं था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी जो एक परंपरा चल रही थी उससे हटकर नई परंपरा को जन्म देने का कार्य किया, और यही कहा गया है और यही कारण है कि इनको फॉल्टेड मैन कहा जाता है। और इस व्यक्ति ने मुक्त रबड़ छंद कविता का प्रवर्तन किया और हिंदी साहित्य में एक नई अलख जगा दी। मित्रों, जब ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास सरस्वती पत्रिका में अपनी पहली कविता जूही की कली को प्रकाशित करने के लिए ले गए, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को चूंकि इस छंद का ज्ञान न था या इस छंद को वो बिल्कुल सहमत नहीं थे, पूरी तरह से नकार करके छापने से मना कर दिया था। सूर्यकांत त्रिपाठी उससे उद्वेलित नहीं हुए। दुख का सबसे बड़ा कारण उनकी बेटी की मृत्यु थी, और इसी के कारण इस कवि ने हिंदी साहित्य में पहला शोक गीत लिखने का कार्य किया। आधुनिक हिंदी में खड़ी बोली में, आधुनिक हिंदी में खड़ी बोली में प्रथम शोक गीत लिखने का कार्य यद्यपि किसी ने किया है तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति नामक ग्रंथ को लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की पल पल बिताए गए समयों को, एक एक कण को उन्होंने अपनी कलम से लिखने का कार्य किया है। किस प्रकार से कविता और बेटी को का द्वंद्व उनके जीवन में था, इसको भी स्पष्ट करने का कार्य किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इस चीज को भी स्पष्ट करने का कार्य किया है कि वास्तव में अगर सरोज न होती तो क्या मैं कविता कर पाता या नहीं। इन विविध बातों को सरोज स्मृति में इन्होंने स्पष्ट किया है, और अपने अभागे पिता का भी वर्णन करने से नहीं चूकते। अपने को अभागे पिता कहने की संज्ञा भी इन्होंने स्वयं देने का कार्य किया था। मित्रों, आज हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। ये महिषादल नामक स्थान पर बंगाल में 1889 के पैदा हुए। 1961 इलाहाबाद में इनकी मृत्यु हुई, स्वर्ग सिधार गए। पिता का नाम आप जान गए हैं, राम साहेब त्रिपाठी है। पत्नी का नाम क्या था? मनोहरा देवी था। जबकि पुत्री का नाम क्या था, आप ये भी समझ गए हैं। इन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी वास्तव में अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार उपनाम से भी जाना जाता है। सूर्य कुमार, जी हां, सूर्य कुमार इनके बचपन का नाम था। किसका नाम था? जी हां, बचपन का नाम था सूर्य कुमार। तो सूर्य कुमार के नाम से ये, चूंकि सुंदर बहुत थे, गोरे बहुत थे, तो इस वजह से इनको यह नाम भी प्राप्त हुआ था। मित्रों, आइए अब इनके कुछ कुछ ग्रंथों की बात कर लें। कुछ कुछ ग्रंथों में, महत्वपूर्ण ग्रंथों को हम ध्यान देते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसके विषय में हमको बात भी करना है और आपसे इससे मुताबिक भी करना है, आपसे इसका सामना भी कराना है। देखिएगा, अनामिका इनका पहला काव्य संग्रह है, जो कि सन
1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब? जी हाँ, सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और दूसरा हम देखते हैं कि इनकी रचना का नाम है परिमल। क्या नाम है? जी हाँ, परिमल नामक रचना निकलती है 1930 ईस्वी में। किसकी? जी हाँ, परिमल नामक रचना सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगर हम गीतिका की बात करें मित्रों, अगर हम गीतिका की बात कर लें तो इनकी जो गीतिका नामक रचना है वो प्रकाशित हुई थी 1936 ईस्वी में। जी हाँ, अगर इसके बाद हम देखें तो एक रचना मिल जाती है कुकुरुमुत्ता। जी हाँ, कुकुरुमुत्ता नामक रचना मिल जाती है, जिसे लिखा था इन्होंने 1942 ईस्वी में। जी हाँ, कुकुरुमुत्ता को जब इन्होंने सन 1942 ईस्वी में लिखा तो पांचवी रचना आइए हम देखते हैं कि क्या है। पांचवी रचना को देखें तो एक रचना इनकी मिल जाती है गीत गुंज। क्या उनसे मिल जाती है? जी हाँ, गीत गुंज मिल जाती है, जो कि सन 1954 ईस्वी में लिखी गई थी। छठवीं रचना के रूप में अगर हम देखने की कोशिश करें तो पाते हैं कि सांध्य कांकली। जी हाँ, सांध्य कांकली। सांध्य कांकली, सांध्य कांकली नामक रचना को इन्होंने लिखा था 1969 ईस्वी में। बताया जाता है कि यह इनके जीवन की अंतिम रचना रही है। अगर हम 7वें नंबर पर देखने की कोशिश करें तो एक रचना इनकी मिलती है तुलसीदास। दरअसल क्रम से नहीं लिख रहा हूं, उसका कारण है कि जैसे जैसे याद आ रहा है हम उसको लिखते जा रहे हैं। जी हाँ, तुलसीदास सन 1938 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। एक 8वें नंबर पर देखें तो अनामिका नामक रचना आती है। अनामिका नवीन नाम से एक इनकी रचना मिलती है। अनामिका नवीन नामक रचना को इन्होंने प्रकाशित किया था 1938 ईस्वी में। कब लिखा था? जी हाँ, 1938 में। अगर हम नवी रचना की बात करें तो एक रचना मिल जाती है अणिमा। कौन सी मिल जाती है? जी हाँ, अणिमा। अणिमा को देखें तो ये सन 1943 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली वास्तव में एक महत्वपूर्ण रचना थी। अब विद्वानों ने अलग अलग, आप देखेंगे संस्कृत या हिंदी के शिक्षकों के विषय में, निसंदेह संपूर्ण जगत में हिंदी के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शिक्षक आपके YouTube चैनल पर मौजूद हैं। बस आपको ये देखना है कि बेहतर बात किसकी समझ में आती है। ज्ञान के वास्तव में श्रेष्ठ भंडार पड़े हुए हैं। हमने YouTube चैनल पर लगभग सभी शिक्षकों को देखा है, तो उन सभी शिक्षकों में अपने आप को सबसे छोटा पाया हूँ। सभी से कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिला है, क्योंकि सभी साहित्य के धुरंधर नजर आए हैं। लेकिन मैं अपने आप को एक शिक्षक से पहले एक बेहतर शिक्षार्थी बना लूं, ये मेरे जीवन की वास्तविक परिणति होगी। सचिन तेंदुलकर ने भी कहा था कि आई एम लर्नर नॉट टू बी मास्टर। मैं पहले सीखने वाला हूं, इसके बाद मास्टर उस्टर क्या होता हम नहीं जानते। हम शिक्षक हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, पता नहीं कितने शिष्यों के जीवन की आस हैं, पता नहीं कितने शिक्षार्थियों के जीवन की कल्पनाओं को सुमधुर बनाने के लिए हम जरूर कार्यरत हैं। इससे ज्यादा मेरा वास्तव में कुछ उद्देश्य नहीं है। हाँ, मेरी आर्थिकोपार्जन का ये जरिया हो सकता है, लेकिन हमारे शिक्षार्थियों को जीवन में प्रकाश लाना, उनके चेहरे पर हंसी लाना भी एक विशेष उद्देश्य है। तो टीजीटी पीजीटी 2020 की जो स्पेशल बैच हम चला रहे हैं उसमें आप सबका आगमन है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो निश्चित तौर पर तैयार हो जाएं, आपका बैच आ चुका है। अगर आप हरियाणा से हैं तो निश्चित तौर पर तैयार हो जाएं, आपकी भी बैच आ चुकी है। आप मध्य प्रदेश से हैं, आप राजस्थान से हैं, हर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, थर्ड तीनों पढ़ा रहा हूं, तीनों की क्लासें आपको मिल जाएंगी। पंजाब से हैं, पंजाब कैडर की क्लासें चल रही हैं। कहीं से भी हों, अगर आप हिंदी से संबंधित हैं, असम से हैं, उड़ीसा से हैं, बंगलौर से हैं, कहीं से भी हैं, मध्य प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, कहीं से भी हैं, अब अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं निश्चित तौर पर हम आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। चलिए, अणिमा, ये रचना आपने देख लिया कि अणिमा एक रचना है और ये 9 रचनाएं हो गई थी। 10वीं देखें तो एक रचना का नाम हमें बेला मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जी हाँ, बेला नामक रचना मिलती है। और 11वें नंबर पर देखें तो हमें मिल जाता है नए पत्ते नामक एक रचना। कौन सी रचना मिल जाती है? नए पत्ते नामक एक रचना मिल जाती है। जबकि 12वें नंबर पर अगर हम देख लें तो 12वें नंबर पर देखेंगे कि एक रचना का नाम मिल जाता है अर्चना। क्या मिल जाता है? अर्चना। और अंतिम रचना की बात करें, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, प्रमुख रूप से हम जो लिख रहे हैं वो आप देख रहे हैं आराधना नामक एक इनकी महत्वपूर्ण रचना है। मित्रों, अगर हम इन सभी पत्रिकाओं के देखें, यहाँ तिथि हम देख ही रहे थे, और अगर देखें तो और भी रचनाएं मिल जाती हैं। जैसे बेला खो जो है 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। नए पत्ते भी सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जबकि अर्चना नामक रचना जो है वो 1958 में प्रकाशित हुआ था।
जी हाँ, 1958 में प्रकाशित हुआ था, और जबकि अर्चना 1953 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली रचनाएं हैं। मित्रों, इनके जीवन के संदर्भ में बहुत सारी रचनाएं हैं, और भी रचनाओं का नाम ले लूं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो आइए थोड़ा सा मिटा के देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बचता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी की प्रथम कविता कौन सी है। अगर ये पूछ ले कि प्रथम कविता कौन सी है, तो क्या लिखेंगे आप? जूही की कली। क्या लिखेंगे? जूही की कली नामक जो रचना है वो इनकी प्रथम कविता रही है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ ले प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो आप क्या लिखेंगे? अनामिका, जो कि सन 1923 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1923 ईस्वी में लिखा गया। यह इनका प्रथम काव्य संग्रह है। मित्रों, इसके अतिरिक्त अगर पूछ ले कि इनकी अंतिम कविता कौन सी है, जी हाँ, अगर पूछ ले कि इनकी अंतिम कविता कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि इनकी अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। ये इनकी अंतिम कविता मानी जाती है। लेकिन अगर कभी आपसे ये सवाल पूछ ले कि इनका अंतिम काव्य संग्रह कौन सा था, जी हाँ, अगर पूछ ले अंतिम काव्य संग्रह कौन सा था, बहुत साफ शब्दों में आप बताएंगे कि इनकी मृत्यु के बाद सन 1969 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण रचना इनकी आई थी, जिसका नाम था, जी हाँ, सांध्य काकली। क्या था? जी हाँ, सांध्य काकली नामक रचना इनके जीवन की अंतिम रचना रही है। मित्रों, अन्य रचनाओं में अगर हम देखें, कविताओं में देखें, तो इनकी मधुवास नामक कविता बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ अन्य रचनाओं में देखें तो पंचवटी प्रसंग भी इनकी रचना रही है। पंचवटी प्रसंग भी मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भिक्षुक को कौन भूलना चाहेगा। जी हाँ, इनका जो यथार्थ परक रचनाओं में भिक्षुक का नाम बहुत बेहतरीन आता है। बादल राग, जी हाँ, बादल राग इनकी महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें इन्होंने तांडव को दिखाने का कार्य किया है। इसके साथ साथ इनकी कविताओं में एक विधवा नामक शीर्षक भी मिलता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक और रचना मिल जाती है जिसे शेफालिका कहा जाता है। जी हाँ, शेफालिका नामक रचना भी इन्होंने किया था। इसके साथ साथ जागो फिर एक बार, जी हाँ, जागो फिर एक बार नामक रचना भी हमें प्राप्त होती है। इसके साथ साथ महाराज शिवाजी, जी हाँ, महाराज शिवाजी नामक रचना भी इनकी मिल जाती है। महाराज शिवाजी के पत्र, इसको पूरा लिख लें, महाराज शिवाजी के पत्र नामक एक रचना इनकी मिलती है। और रचनाओं में अगर हम देखें तो एक रचना इनकी रेखा मिलती है। और इसके अतिरिक्त हम रचनाओं को देखें तो एक रचना इनकी प्रेयसी शीर्षक से मिलती है, एक कविता है ये। और इसके अतिरिक्त भी हम देखने की बात करें तो राम की शक्ति पूजा नहीं भूलना चाहिए, राम की शक्ति पूजा, जी हाँ, राम की शक्ति पूजा नामक रचना हमें दिखाई देती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि सरोज स्मृति हम बता चुके हैं इसके बारे में। सरोज स्मृति भी महत्वपूर्ण रचना है। इसके साथ साथ ये भी हम कह सकते हैं कि तुम और मैं इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। इन सभी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण रचना है सच है। कौन सी रचना है मित्रों? जी हाँ, सच है नामक रचना बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि सन 1935 ईस्वी में लिखी गई थी। और अन्य रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी बहुत सारी कविताएं जो कि बहुत प्रचलित हैं। बस इतने जो मुझे भी ठीक ठीक याद आ रही हैं वो इतनी से, और भी बहुत हैं, लेकिन इतनी परीक्षा उपयोगी हैं, इतनी आपके काम की हैं,
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने एक्स्ट्रा बता दिया। अभी तो इनके बारे में राज खोलना है, तथ्यों को उजागर करना है। अब आइए एक एक चीज पर बात करते हैं। यह इनकी जीवन की पहली रचना थी। इसी को प्रकाशित करने से वास्तव में एक सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। जी हाँ, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। आराम से सुनिएगा, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, जिनका नाम हमको मिल जाता है क्या, वास्तव में महावीर प्रसाद द्विवेदी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जी हाँ, राम प्रसाद द्विवेदी मिल जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी मिल जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वास्तव में सरस्वती पत्रिका के संपादन कर रहे थे और ये इस समय सरस्वती की पत्रिका के संपादक थे। सन 1916 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई थी, लेकिन सरस्वती में सबसे पहले महावीर के पास सूर्यकांत त्रिपाठी लेकर गए और इस पत्रिका में जूही की कली को प्रकाशित करने का कार्य सोचा कि मैं प्रकाशित करा लूं। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये कोई रचना है, ये कोई लिखने की शैली है कह करके उनकी बातों को टाल दिया और उनकी रचना प्रकाशित करने से मना कर दिया। मित्रों, आगे चल करके जब उन्होंने सभी आलोचकों के सामने इस कविता को रखा तो तत्कालीन समय की जब ये रचना प्रकाशित हुई तो जो आलोचक थे उन्होंने इस कविता की जो छंद थी उसको रबड़ एवं केचुआ छंद कहने का भी कार्य किया। मित्रों, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, देखते हैं कुछ और विविध बातें को। तो देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी कट गए थे, तो देखें अब महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। इन्हें छायावाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। अब देखिए, छायावाद का सलाका पुरुष कहा गया है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलो इतनी तो बात समझ में आई कि चलो ये हो गया सलाका पुरुष। वास्तव में इन्हें छायावाद का शंकर भी कहा जाता है, महेश भी कह दीजिए, कोई समस्या नहीं है, शिव कह दीजिए, कोई समस्या नहीं है। यानी इन्हें छायावाद का शंकर, महेश व शिव कहा जाता है। कारण कि छायावाद में त्रिदेव के नाम से कुछ विशेष कवि प्रसिद्ध थे। वो त्रिदेव कौन थे? जी हां, त्रिदेव कौन थे आप जान सकते हैं कि एक थे जयशंकर प्रसाद, ध्यान देना, जयशंकर प्रसाद, दूसरे थे आपके निराला जी और तीसरे थे आपके श्री पंत महोदय जी। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद को वास्तव में छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता था। निराला जी को वास्तव में छायावाद का शंकर कहा जाता था, जबकि पंत जी को छायावाद का वास्तव में विष्णु का अवतार माना जाता है। जी हाँ, इन तीनों को त्रिदेव कहा जाता है और अलग अलग इनको बृहत्त्रयी, छायावाद की बृहत्त्रयी में भी इनको रखा जाता है। छायावाद की बृहत्त्रयी में कौन कौन? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत आते हैं। जी हाँ, तो त्रिदेव कौन कौन थे? जयशंकर प्रसाद ब्रह्मा थे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी शंकर थे और सुमित्रानंदन पंत विष्णु का अवतार माने जाते हैं। और त्रिदेव कौन कौन थे? जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत थे। याद रखना, इनको और क्या क्या कहा जाता था? छायावाद का इनको सलाका पुरुष कहा जाता है, साथ ही साथ छायावाद में इनको शंकर कहते हैं, या आप महेश कह लीजिए, या कभी पूछ ले छायावाद का शिव कौन था तो बताने में बिल्कुल हरगिज आप परहेज नहीं करेंगे। मित्रों, कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को देख लें तो सन 1936 ईस्वी की बात है। सन 1936 ईस्वी में इनकी एक रचना प्रकाशित हुई जिसका नाम था गीतिका। क्या नाम था? जी हाँ, गीतिका नामक इनकी एक रचना प्रकाशित हुई और इसमें वास्तव में इन्होंने अपनी सारी श्रृंगारिक रचनाएं जो थी इनकी, जी हाँ, कौन सी? जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जो इनकी श्रृंगारिक रचनाएं थी वो श्रृंगारिक रचनाओं को प्रकाश में लाने का कार्य गीतिका के काव्य संग्रह से किया। जी हाँ, सन 1936 ईस्वी में गीतिका नामक रचना से श्रृंगारिक रचनाओं को प्रकाशित करने का कार्य किया था। और ठीक इसके एक वर्ष पहले सन 1935 ईस्वी की ही तो बात है। सन 1935 ईस्वी में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसे हम बता चुके हैं, जिसका नाम था सरोज स्मृति। क्या नाम था? जी हां, सरोज स्मृति नामक रचना वास्तव में सर्वाधिक इनकी देखा जाए तो व्यक्तिपरक रचना रही है। कौन सी रचना रही है? जी हां, व्यक्तिपरक रचना रही है, इनकी सर्वाधिक व्यक्तिपरक रचना रही है। और इसको कैसे काव्य लिखा था? वास्तव में अपनी पुत्री, इनकी जो पुत्री थी, इनकी पुत्री जिसका नाम था सरोज, अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर, देहावसान पर
इन्होंने इस कविता को समर्पित किया था, इस कविता को इन्होंने लिखा था। सरोज स्मृति को बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सरोज स्मृति को वास्तव में हिंदी काव्य का प्रथम उत्कृष्ट शोक गीत कहा जाता है। प्रथम उत्कृष्ट शोक गीत किसे कहते हैं, अगर ये पूछ ले तो आप हिचक मत करना। शोक गीत किसे कहते हैं तो आप हिचक मत करना कि हिंदी का प्रथम उत्कृष्ट व शोक गीत सरोज स्मृति को माना जाता है। वास्तव में निराला चूंकि मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? जी हां, छंद मुक्त या मुक्तक छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं, छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन यह व्यक्ति इतना बलशाली था, इतना श्रेष्ठ ज्ञानकार था, इतना बड़ा वैयाकरणिक था, इतना बड़ा सामर्थ्यवान व्यक्ति था कि इन्होंने अपने जीवन में जहां छंदों से मुक्त होने की बात की, वहीं पर मुक्त होने के साथ साथ इस व्यक्ति की विद्वता इस बात से परिलक्षित होती है कि इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसको कहा जाता है राम की शक्ति पूजा। जी हाँ, राम शक्ति की पूजा के साथ के पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था तुलसीदास। जी हाँ, कौन सा ग्रंथ था? तुलसीदास नामक इनका ग्रंथ था, जिसमें इन्होंने तुलसी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। और इसमें सबसे कठिन छंद, जी हाँ, सबसे कठिन छंद का प्रयोग करते हुए इन्होंने 101 छंद का प्रयोग किया है। और इन 101 छंदों में सर्वाधिक कठिन जो छंद थी उसी का प्रयोग करके इन्होंने इसको लिखने का कार्य किया था। यानी तुलसीदास देखा जाए तो एक लंबी कविता है, लेकिन इसे हम खंड काव्य भी कह सकते हैं, क्योंकि तुलसी के जीवन पर आधारित है। वैसे इन्होंने कोई खंड काव्य नहीं लिखा था, लेकिन 101 छंदों में है, एक लंबी कविता है, उसमें हर वो गुण मिल जाता है जो खंड काव्य के होते हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है। चलिए थोड़ा सा और कुछ नवीन चीजों से हम आपकी मुलाकात कराते हैं। देखिए मित्रों, महत्वपूर्ण चीजों को हम देख लेते हैं। जैसे राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा नामक रचना पर बांग्ला के कृति वाशव रामायण का प्रभाव दिखाई देता है। क्या देता है? प्रभाव दिखाई देता है। मित्रों, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था कुकुरमुत्ता। तो मित्रों, कुकुरमुत्ता नामक रचना में इन्होंने हास्य एवं व्यंग को आधार बनाकर पूंजीवाद और श्रमिक वर्ग के जीवन की विषमता का चित्रण किया है। क्या किया है? जी हां, विषमता का चित्रण किया है। इसमें जो गुलाब है ना, गुलाब, ये प्रतीकात्मक ग्रंथ है मित्रों। गुलाब जो प्रतीक है वो पूंजीपति का है या पूंजीवादियों का है। पूंजीवादी का ये जो प्रतीक है वो गुलाब है, जबकि सर्वहारा सामान्य जन आम लोग का जो प्रतीक है वो कोई और नहीं बल्कि कुकुरमुत्ता है। कौन है? जी हाँ,
कुकुरमुत्ता किसका अगर प्रतीक पूछ लिया जाए, किसका प्रतीक है, तो कुकुरमुत्ता वास्तव में सर्वहारा का प्रतीक है और गुलाब जो है वो पूंजी, वास्तव में पूंजीवाद का प्रतीक है। मित्रों, ये क्या यहीं पर अचानक से आ गया? अगर हम प्रतीकात्मक ग्रंथों के लेखन की हम बात करें, जरा सा विश्लेषण पे आ जाते हैं, वास्तव में विश्लेषण हम कर लेते हैं। अगर हम प्रतीकात्मक ग्रंथों की शुरुआत करें तो सबसे पहले प्रतीकात्मक ग्रंथ कहां से लिखे गए? आप कह सकते हैं कि पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने सबसे पहले प्रतीकात्मक ग्रंथ लिखने का कार्य किया। इसके बाद अगर हम कहां मिले, आधुनिक काल में आ जाएं, तो आधुनिक काल में कहां मिलता है? अगर ये देखें तो जयशंकर प्रसाद के यहाँ हमें प्रतीकात्मक रूप में मिल जाता है। तो जयशंकर प्रसाद ने केवल प्रतीकात्मक लिखा, तो क्या निराला ने कोई प्रतीकात्मक ग्रंथ नहीं लिखा था? वास्तव में लिखा था। आप कह सकते हैं कि इन्होंने कुकुरमुत्ता नामक रचना में प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया था। अब आप ये भी पूछ सकते हैं सुमित्रानंदन पंत ने किसी प्रतीकात्मक ग्रंथ को लिखा था? जी हाँ, लोकायतन नामक रचना में इन्होंने प्रतीकों का सहारा लेते हुए गांधी जी के जीवन पर आधारित समस्त चीजों को लिखने की कोशिश की थी। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार से भक्ति काल को, ध्यान देना, जिस प्रकार से भक्ति काल को संपूर्ण हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जा सकता है, उसी प्रकार आधुनिक हिंदी साहित्य का, आधुनिक युग का, या आप कह सकते हैं आधुनिक युग में स्वर्ण काल छायावाद को कहा जा सकता है। क्योंकि छायावाद में जो कवि थे, इन्होंने न केवल काल्पनिक, प्रतीकात्मक, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, मर्म को स्पर्श करने वाले या जीवन के विविध भेदों, अंगों या प्रत्यंगों को छूकर कविता की संवेदनाओं और वेदनाओं की जितनी महत्वपूर्ण हद तक की जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को प्रस्तुत करने का कार्य किया। महादेवी वर्मा के यहाँ अगर आपको वेदना मिल जाती है, संवेदना मिल जाती है, पीड़ा मिल जाती है, विरह की पीड़ा जो दिखाई देती है, वो महादेवी वर्मा के यहाँ वो अद्वितीय है। और इन कवियों के द्वारा आप सच्चाई की और वास्तव में सिद्धांतों और दार्शनिक तथ्यों पर आधारित जो महत्वपूर्ण चीज पाते हैं, वह भी विरले कहीं साहित्य में मिल सकता है। वास्तव में आधुनिक हिंदी या खड़ी बोली का वास्तविक विकास छायावाद से ही माना जाना चाहिए। क्योंकि इसी समय अगर आप देखें, द्विवेदी युग के बाद से ही अगर देखें तो बड़े व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की बात करूं, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करूं, सुमित्रानंदन पंत की बात करूं, माखनलाल चतुर्वेदी की बात कर लिया जाए, या बात कर लिया जाए जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की, या रामधारी सिंह दिनकर की। मित्रों, इसी समय अगर हम देखें तो नामवर सिंह का भी आगमन हो चुका था। इसी समय अगर हम देखें तो नल दुलारी वाजपेयी का आगमन हो चुका था। इसी समय हम देखें तो शंभुनाथ सिंह का भी आगमन हो चुका था। और इसी समय हम देखें तो रामचंद्र शुक्ल का भी आगमन हो चुका था। और इसी समय रामविलास शर्मा ने भी लेखन कार्य की शुरुआत कर दी थी, जबकि रामचंद्र शुक्ला प्राण हो चुके थे। कहने का तात्पर्य ये एक युग, ऐसा युग था, ऐसा संधियुगीन युग था, जहां पर बड़े व्यक्तित्व अपना पूरा रूप धारण कर चुके थे, तो छोटे छोटे जो पौधे थे वो अपना रूप धारण कर रहे थे। कहने का तात्पर्य ये एक ऐसी उर्वरा मिट्टी है हिंदी की, छायावाद एक ऐसी पौध है जहां पर सभी प्रकार के फल आसानी से देखने को मिल जाते हैं। क्या रीतिकाल की, क्या छायावाद में हम देखें, छायावाद आते आते तक वास्तव में गद्य का वास्तविक रूप दिखाई देता है। चाहे वो गद्य की बात हो या फिर नाटक, गद्य में नाटक की बात हो, या फिर आप देखें उपन्यास की बात, या देखें निबंध की बात, आलोचना की बात कर लें, संस्मरण की बात कर लें, कहानी की बात कर लें, जितनी भी आपको विधाएं मिलती हैं, अगर उनका सशक्त रूप कहीं दिखाई देता है तो वह हमको सबसे पहले वास्तव में छायावाद में दिखाई देता है। छायावाद ने क्या नहीं दिया? छायावाद ने अगर वेदना संवेदना दी थी तो छायावाद ने गद्य का वास्तविक रूप दिया था। छायावाद ने अगर रहस्यवाद दिया था तो छायावाद ने वास्तव में स्त्री के प्रति सबसे पहले संवेदना और वेदना प्रकट करने का कार्य किया था। छायावाद ने यद्यप राष्ट्रीयता का परिपूर्ण रूप दिखाई दिया था, तो वास्तव में छायावाद ने प्रकृति का सौंदर्य रूप भी सबसे पहले व्यक्ति को परिचित कराया था। वह यद्यप छायावाद ने हिंदी साहित्य को प्रौढ़तम भाषा कहने के लिए पर्याप्त था, तो वास्तव में छायावाद ने व्याकरणिक साहित्य लिखने का सबसे पहले और श्रेष्ठ जतन करने का कार्य किया। भले वो द्विवेदी युग में हो चुका था, लेकिन वास्तव में पूरा उसको रूप देना, उसको पूरी तरह से प्रस्तुत करने का कार्य भी छायावाद में हुआ था। मित्रों, मुझे आशा है कि ये बिल्कुल बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, आपको ये बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। निराला जी की बातों में एक बात और जोड़ लेते हैं। वास्तव में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक रचना इनकी थी जिसे आप परिमल के नाम से जानते हैं। जी हाँ, किस नाम से जानते हैं? परिमल के नाम से जानते हैं। इसकी भूमिका में इन्होंने लिखा था, इसकी परिमल की भूमिका में इन्होंने लिखा था कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से पाना है। कविता, मनुष्यों, जिस प्रकार से मनुष्यों की मुक्ति की बात कविता की भी मुक्ति होती है, मनुष्यों को अपने कर्मों के बंधन से मुक्ति पाना होता है, और कविता को छंद से मुक्त होने की
लगातार कोशिश करती है और कविता की जो मुक्ति होती है वो किससे होती है? छंद से मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश होती है। किसकी? जी हाँ, कविता की। यह बात कहाँ कहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निरालन? जी हाँ, परिमल नामक एक रचना थी। उस परिमल नामक रचना में इन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि जिस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त होना चाहता है, उसी प्रकार कविता भी जो छंदों में बंधी हुई है उससे मुक्ति पाने की बात कर रही है, उससे स्वतंत्र होने की बात कर रही है। और यहीं से इन्होंने घोषणा की थी वास्तव में मुक्त छंद की, और यहीं से इनको हिंदी साहित्य का वास्तव में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाने लगा था। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। निराला को ओज, वाह, किसका? ओज। निराला को ओज, औदात्य और विद्रोह, ध्यान दीजिएगा, और विद्रोह का कवि कहा गया है। क्या कहा गया है? कवि कहा गया है। निराला जी के विषय में एक बात और है, ध्यान दीजिएगा। निराला अकुंठ, बहुत इंपॉर्टेंट है। निराला अकुंठ एवं वयस्क, अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि, श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। ये बात कहा था वास्तव में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि निराला अकुंठ एवं वयस्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। वास्तव में मित्रों, हमने बताया कि जिस प्रकार से इन्होंने मुक्तक छंद का प्रवर्तन किया था, इसीलिए इनको अमेरिका के कवि होते हैं जिनका नाम वाल्ट व्हिटमैन था। वाल्ट व्हिटमैन की उपाधि मिली थी। हिंदी में वाल्ट व्हिटमैन किसे कहा जाता है आप बता सकते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। यह बात बिल्कुल ध्यान देना होगा। वास्तव में निराला का नाम निराला कैसे पड़ा, अब इस विषय पर बात करते हैं। निराला ने स्वामी माधवानंद द्वारा संपादित पत्र समन्वय, कौन सा? जी हां, समन्वय को, जो कि सन 1922 समन्वय सन 1922 पत्र का संपादन कार्य भी किए। निराला ने स्वामी माधवानंद द्वारा जो पत्र संपादित किया जा रहा था समन्वय 1922 ईस्वी में, इस पत्र का संपादन भी इन्होंने किया था। जी, ये जो पत्र था वो कहां से प्रकाशित होता था? जी हां, आप कह सकते हैं कि ये जो है वास्तव में कलकत्ता शहर से मासिक रूप में ये प्रकाशित होती थी। मित्रों, समन्वय के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण आप बात जान लीजिए कि समन्वय नामक पत्र को देखा जाए तो समन्वय नामक ये जो पत्र है, समन्वय नामक पत्र को रामकृष्ण, ध्यान दीजिएगा, जी हां, रामकृष्ण मिशन का पत्र कहा जाता है। बात को ध्यान से सुनिएगा। अब थोड़ी सी बात हम जो कर रहे थे, निराला नाम कैसे पढ़ा, हम उस पर बात कर ले रहे हैं। जी हां, निराला ने कलकत्ता से ही प्रकाशित होने वाला निराला ने कलकत्ता से निकलने वाला, ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता से निकलने वाला एक पत्र और हुआ करता था जिसका नाम मतवाला मिल जाता है। जी हां, जिसका नाम क्या मिल जाता है? मतवाला को प्रकाशित करने का कार्य सन 1923 से इन्होंने ग्रहण किया। कब से किया? जी हां, सन 1923 ईस्वी से इन्होंने ग्रहण किया, जिसके
संपादन कार्य जिसके प्रमुख रूप से अगर हम देखें, जो इसके प्रमुख थे उस समय वो थे सेठ महादेव। कौन थे? जी हाँ, सेठ महादेव प्रसाद महोदय ने, जो कि इसके प्रमुख थे। किसके? जी हाँ, मतवाला नामक पत्रिका के। और इसको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कब ज्वाइन किया? सन 1923 ईस्वी से। और यही मतवाला है जिसमें, ध्यान दीजिएगा, जिसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी जूही की कली, ध्यान दीजिएगा, जूही की कली नामक रचना को प्रकाशित कराया था। और मतवाला के तुक पर ही मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको जाया नहीं होने देंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। इसी मतवाला के तुक पे बहुत विशेष ध्यान आपको देना होगा। इसी मतवाला के तुक के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला नाम मिला था। मतवाला में आला आता है तो निराला में भी आला आता है। ध्यान दीजिएगा, मतवाला के तुक के आधार पर ही वास्तव में सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम निराला पड़ा था। मतवाला के नाम के तुक पर ही सूर्यकांत त्रिपाठी त्रिपाठी को निराला नाम मिला था। किसका मिला था? निराला नाम मिल गया था। मित्रों याद रखिएगा, यह हिंदी का, मतवाला जो है ना, हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदी का प्रथम व्यंग पत्र कहा जाता है। जी हाँ, हिंदी का प्रथम व्यंग पत्र किसे कहा जाता है? आप बहुत सही बता सकते हैं, हिंदी का प्रथम व्यंग पत्र मतवाला था, जिसको सन 1923 ईस्वी में किसने प्राप्त किया, किसने संपादित करना शुरू किया था? जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। लेकिन उसके मालिक कौन थे, उसके प्रमुख कौन थे? सेठ महादेव जी थे। और निराला की पहली कविता कहां प्रकाशित हुई थी? मतवाला नामक रचना में। निराला को निराला नाम कैसे पड़ा आप जान चुके हैं। निराला का निराला नाम मतवाला के तुक के आधार पर पड़ा था। मित्रों, इसी मतवाला नामक पत्र में इन्होंने 2 शीर्षक से रचनाएं करना शुरू किया था। ये जो व्यंग परक रचनाएं हुआ करती थी, इन्होंने चाबुक नाम से, जी हाँ, चाबुक नाम से शीर्षक से अपनी रचनाएं किया करते थे। इसमें भी इनकी व्यंग परक रचनाएं आती थी। और एक इनकी थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा शीर्षक था जो खूब प्रचलित था। जी हाँ, कसौटी नामक शीर्षक से इन्होंने जबरदस्त अंकों में लिखने का कार्य किया और इनको इसी से खूब पॉपुलरिटी मिली। मित्रों, सूर्यकांत त्रिपाठी के मतवाला के, जो मतवाला में एक पृष्ठ पर लिखा हुआ, प्रथम पृष्ठ पर लिखा हुआ आता था, क्या आता था? अमीय गरल ससी, अमीय गरल ससी सीकर राग विराग भरा प्याला, राग विराग भरा प्याला, अमीय गरल ससी सीकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक, पीते हैं जो साधक उनका, पीते हैं जो साधक उनका, प्यारा है मतवाला, प्यारा है मतवाला। मतवाला इसी शीर्षक से सूर्यकांत को जो नाम मिला वो क्या मिला? निराला मिला था। अमीय गरल ससी सीकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका, प्यारा है मतवाला। मित्रों, ये प्रथम पृष्ठ पे रहा करता था। किसके? मतवाला के प्रथम पृष्ठ पर यह अंकन हुआ करता था। और इसी नाम के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपना नाम निराला रख लिया था। मित्रों, ये बात तो यहां आ गई। 2 पत्रिकाएं हम देख लिए, समन्वय और मतवाला। और तीसरी पत्रिका देख लेते हैं कि लखनऊ से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी जिसका नाम सुधा हुआ करता था। जी हां, सुधा नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी इन्होंने आगे चल करके किया था। सन 1927 की ही तो बात है, सन 1927 की ही बात है कि लखनऊ में जाकर इन्होंने, अब तक जितनी पत्रिकाएं थी वो कहां से प्रकाशित करते थे? कलकत्ता से कर लेते थे। लेकिन जैसे ही ये इधर लखनऊ की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़े, सन 1927 ईस्वी में सुधा नामक पत्रिका का संपादन कार्य लखनऊ में इन्होंने करना शुरू कर दिया। सुधा के अगर प्रमुख के रूप में पूछ ले, संस्थापक के रूप में पूछ ले, तो जन्मदाता इसकी कौन थे? अगर ये पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि दुलारे
लाल भार्गव महोदय थे। कौन था? जी हाँ, दुलारे लाल भार्गव महोदय थे, सुधा पत्रिका के संस्थापक, जन्मदाता, जो कुछ भी कह लीजिए। इस पत्रिका को सन 1927 में किसने ज्वाइन किया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। यह पत्रिका कहां से निकलती थी? लखनऊ से निकलती थी मित्रों। और आप गौर फरमाइएगा, ये जो पत्रिका है ये भी मासिक हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? जी हाँ, बहुत ही शानदार बात आप समझ रहे हैं, मासिक हुआ करती थी। इतनी बातें तो हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की विविधता को बता दिया, इनकी श्रेष्ठता को बता दिया। अब आइए कुछ और चीजों को जानते हैं। उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में विद्वानों ने क्या क्या कहा। आइए देखते हैं। तो देखिए, निराला के बारे में ये चीज जाने। याद रखना, ये जो वीडियोस आ रही है, ये जो क्लास आ रही है, वो आपके जीवन में सर्वोत्तम ज्ञान देने के लिए है। मित्रों, हमने निराला को पढ़ाने की कोशिश की है, निराला को केवल अंश मात्र आप कह लीजिए प्रकाशित करने का कार्य किया है, निराला को हमने केवल व्याख्यायित करने का कार्य किया है। निराला महासागर हैं, उनको एक बूंद के रूप में हम आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन हाँ, अगर आप टीजीटी पीजीटी या 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके हिंदी विषय से कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मेरी पेड क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप एलटी की तैयारी करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो जरूर आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप उत्तराखंड से हैं, किससे? जी हाँ, उत्तराखंड से हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के विद्यार्थी भी विशेष ध्यान देंगे। आप सबको भी इस वीडियो से और हमारी हातुल्य अकादमी पर जो पेड क्लास है उसको विशेष तौर पर आपको लाभ होने वाला है। उत्तराखंड ही क्यों, हम अगर बात कर लें पंजाब की, जी हाँ, पंजाब कैडर कोर्स की जो कोर्स चल रहे हैं शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के पंजाब के हिंदी विषय से, हम उसकी भी सेवा आपको देने आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें मध्य प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात कर लें, तो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए अगर हिंदी से वो तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हम अच्छा विकल्प बन सकते हैं। इसके साथ साथ राजस्थान, जी हां, राजस्थान के विद्यार्थी भी तैयार रहें। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड तीनों की पेड क्लास आपकी अपने आपके यूट्यूब चैनल के साथ पे जो सूचना मिलेगी, जो मिलेगी ही, आप मेरे मोबाइल ऐप पे जाइए, जहां पर आप लिखेंगे सुनील बिजला लिख देंगे, तब भी आपका ऐप आ जाएगा। लेकिन पूरा लिखिएगा अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला। प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च करेंगे, मेरा जो ऐप है, आपका अपना जो ऐप है, उसे प्राप्त करके आप क्लास को ज्वाइन करिए। अगर किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं तो नंबर वही है पुराना 700-791-7273। जी हां, 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। आप कभी भी फोन कर सकते हैं और आपको पूरी तरह से सेवाएं दी जाएंगी। पूरी टीम हमारी, कपिल देव जी की बात करूं और संदीप की बात करूं, तो सभी लोगों ने बेहतर कार्य करने का काम किया है और आपको सेवा दे रहे हैं। खास करके कपिल की बात अगर मैं करूं, तो आपको 24 घंटे कपिल इस पर मिलेंगे और आपकी हर सेवा का निराकरण यहीं पर हो जाएगा। पढ़ने से संबंधित चीजों का सामना हमारा आपसे होगा, और अगर कुछ टेक्निकल समस्याएं हैं, आपको कौन सी क्लास लेनी है, कहां लेनी है, किस प्रकार से लेनी है, कहां पे कौन सी चूक हो रही है, कौन सा कोर्स लेने पर कंप्लीट हो जाओगे, डिग्रियां कैसे, कौन सी डिग्री नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, तमाम जो सुविधाएं हैं इस नंबर पर कपिल के द्वारा प्रदान की जाती रहेंगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संदर्भ में विद्वानों के कथन किसके? जी हां, विद्वानों के कथन किसके? विद्वानों के कथन को हम अब देखेंगे। जी हां, देखते हैं कि विद्वानों ने क्या कहा। वास्तव में अगर हम नामवर सिंह की बात करें, नामवर सिंह ने निराला के संदर्भ में कहा था कि निराला छंदों के या छंदों का गुरु अगर किसी को कहा जा सकता है, खड़ी बोली में छंदों का गुरु वास्तव में किसी को कहा जा सकता है, तो वो केवल और केवल निराला हैं। यह बात किसने कही थी? जी हां, नामवर सिंह महोदय ने कहा था। अगर हम सुमित्रा नंदन पंत की बात कर लें, सुमित्रा नंदन पंत, जी हां, जो कि इनके कहा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में 36 का आंकड़ा था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत में नहीं पटती थी, नहीं बनती थी। अगर यह बात आप जानते हैं तो, लेकिन पंत जी ने देखिएगा कितनी बड़ी बात कही है निराला के संदर्भ में। इन्होंने कहा है कि वास्तव में ये संवेदनशील, क्या कहा था? जी हां, संवेदनशील इंद्रिय बोध, ध्यान दीजिएगा, संवेदनशील इंद्रिय बोध का
कवि माना है अगर किसी ने, तो किसने माना है? जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसने माना है? सुमित्रानंदन पंत ने, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत के बारे में यह बात कही जाती थी जिसको स्पष्ट करते हुए इन्होंने निराला के संदर्भ में कह दिया था। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर लें, जी हाँ, किसकी? बहुत सही समझ रहे हैं। अगर हम रामचंद्र शुक्ल की बात कर लें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वास्तव में इनको कहा था, क्या कहा था? बहुवस्तु स्पर्शनी, बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का कवि। जी हां, कौन सा कवि? बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का कवि किसने कहा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? आप बता सकते हैं कि वास्तव में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद एक महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो यह भी हमें मिल जाता है कि निराला जी को हमने शिव तो बताया था, शंकर भी बताया था, एक और आप जान लीजिए, इनको क्षयवाद का रुद्र भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है? रुद्र भी कहा जाता है। मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निराला का कभी दर्शन पूछ ले तो वास्तव में अद्वैतवाद दर्शन इनको प्रिय था और इनके दर्शन का नाम अद्वैतवाद भी मिल जाता है। मित्रों, इनकी एक रचना है बादल राग, जिसे आप लोग जानते हैं, बहुत सही समझ रहे हैं, बादल राग। जी हां, बादल राग नामक रचना को आगे चल करके रामविलास शर्मा जी ने संपादित किया है। किसने किया? जी हां, रामविलास शर्मा जी ने आगे चल करके संपादित किया है। मित्रों, कैसी लगी ये वीडियो, कैसे रहा ये तथ्य, जरूर लिखा करें। जब आप लिखते हैं, निस्संदेह हम कह सकते हैं कि आप अपने गुरु को वास्तविक रूप में एक प्रपुष्टि देते हैं कि हमें अब और कितनी मेहनत करनी चाहिए। आपका लेखन, आपका जो कमेंट होता है वह बहुत मायने रखता है। मित्रों, कैसी लगी वीडियो जरूर लिखिएगा, दूर दूर तक पहुंचाएगा, यह आपका अपना दायित्व है। अगर लगा हो कि गुरुजी ने पसीना बेहतर बहाया है, मेहनत अच्छी की है और 1 घंटे में आपने हर वो ज्ञान प्राप्त कर लिया जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर आवश्यक था, तो निश्चित तौर पर अपने मित्रों को, अपने स्वजनों को, अपने गुरुओं तक, अपने सभी जनों तक जरूर भेजें। आपने लगातार इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगर नए हो तो आपको क्या करना है ये जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले तथ्य के साथ। तब तक आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।